हेलो गाइस, तो आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके सामने लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए मैं कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप लोग उसमें से क्या सीख सकते हैं या क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें से। अगर आपको कुछ कॉपी करना हो या कुछ इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं सब वीडियो में तो बता ही दूंगा कि क्या पहन के जाना है, क्या ग्रीटिंग करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा सब तो मैं इस वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है लास्ट साल, ठीक है, लास्ट ईयर। तो उसमें कैसा होता है, पहले मैं एक जनरल इन्फो दे देता हूँ कि 5 लोग होते हैं, एक मैम होती है, 4 सर होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंदर जाए ना तो हमको ग्रीटिंग मैम को ही करना है कि गुड मॉर्निंग और XYZ, आपको जो बोलना हो, नमस्ते बोलना हो तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग पहले मैम को बोलना है, फिर सर्स को बोलना है, एक साथ ही बोलना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स। हर सर को अलग अलग नहीं बोलना है, ठीक है। और आंसर देते वक्त वो तो बाद में बताता हूँ, चलो पहले ड्रेस की बात कर लेते हैं हम। तो ड्रेस में क्या पहन के जाना है? ड्रेस में फॉर्मल ड्रेस है, कलर कोई भी हो सकता है। मैं क्या पहन के गया था मैं आपको बता देता हूँ। नीचे एक ब्लू पैंट था, ऊपर शर्ट था लाइट ब्लू, ठीक है, प्रॉपर लाइट ब्लू आसमानी कलर का शर्ट था, उस पर टाई थी और ऊपर कोट था डार्क ब्लू, ठीक है, ब्लेज़र। तो वो मैं पहन के गया था, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड अटायर है। फिर हाँ, कपड़े आयरन किए हुए होने चाहिए, नीट होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं करचली पड़ गई है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी एक रॉन्ग इम्प्रेशन डालेगा। फिर है शूज़ भी अच्छे से देख लेना, शाइनी शूज़ नहीं होने चाहिए, नॉर्मल शूज़ ऑफिस पे पहन के जाते हैं वो होने चाहिए, ओके। और हेयर स्टाइल है, बियर्ड स्टाइल है, वो सब नॉर्मल रख के जाना। हेयर स्टाइल, बियर्ड बहुत ज़्यादा हो तो ट्रिम करा लेना, और ट्रिम ना करवानी हो तो सेट करा लेना, ऐसा नहीं अनइवन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। फिर है हाँ, डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, मेरे पास ये है, आईबीपीएस पीओ में था वो, मैं आपको चलो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस पीओ में ऐसे पहले दे देते हैं कि ये लाइन से डॉक्यूमेंट अटैच करके लाना, ठीक है। तो देखो, पहले ये है ओरिजिनल आईबीपीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड। सबसे पहले वो एप्लीकेशन आता है, वो डाउनलोड करने का लिंक भी ओपन होता ही है लास्ट में वो। फिर आइडेंटिटी प्रूफ, फिर 3rd नंबर पे है बर्थ सर्टिफिकेट, 4th पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट्स। उसमें मैंने डिप्लोमा और डिग्री की दोनों की लगा दी थी, और दोनों की लगानी ही पड़ती है। फिर है ST SC OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका हो वो लगाना पड़ता है। EWS का हो तो वो। 8 नंबर पे है जो जम्मू और कश्मीर रियोट्स हुआ उसके आप अफेक्टेड हो तो वो। फिर NOC, अगर शायद आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो उसकी NOC। हैंड रिटन डिक्लेरेशन। फिर होता है कॉल लेटर जो इंटरव्यू का दिया है उसकी प्रिंट। डॉक्यूमेंट रिसीव बाय आईबीपीएस और एनी ऑथर डॉक्यूमेंट। और ठीक है, इतना था। ये जो मैंने आपको बताया वही लाइन में हमको रखना होता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वही लाइन में सीक्वेंस डाल के फाइल में बिठाना होता है और उनके सामने जाना होता है टाइम आए तब। अब अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, पर मैंने इलेक्ट्रिकल के साथ साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए हैं। जैसे कि मैंने IT की लैंग्वेज सीखी है, पाइथन है, HTML है, jQuery है, जावास्क्रिप्ट है, SQL है, फिर है मशीन लर्निंग अभी मैं सीख रहा हूँ, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो ये सब सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर सकते हो, वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप ज़्यादा कुछ कर रहे हो, या आपका कंप्यूटर का भी अच्छा नॉलेज है और आप नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड रख रहे हो, ठीक है। तो ये भी मैं एक आंसर दे सकता हूँ। अगर मुझसे पूछे कि आप इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे को अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसका तो मैंने एक पूरा आंसर ही बनाया हुआ है। आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। कपड़े हो गए, बाल और बियर्ड हो गए, हेयर और बियर्ड हो गए, उसका बता दिया मैंने आपको। एक वॉच पहन के जाना, कोई भी ऐसी नॉर्मल सी वॉच पहन के जाना। फिर शूज़ बता दिए मैंने आपको। एंट्री कैसे लेनी है, आपका नंबर आएगा, वो
टिंग बजाएंगे और नाम बोलेंगे तो आपका नंबर आएगा। मैं ऐसे ही गया था, फिर मैंने मैम को ग्रीट किया, फिर सब सर को ग्रीट किया, उन्होंने बोला बैठिए, फिर मैं बैठा। अब आरआरबी में क्या होता है, मैं तो आईबीपीएस में इंटरव्यू दिया था, आरआरबी में 2 साल पहले दिया था। आरआरबी में क्या होता है मैं अब आपको वो बताता हूँ। आरआरबी में ना, जैसे कि मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, तो अगर मैं गुजरात से और मैंने गुजरात से ही अप्लाई किया है ना, तो उसमें क्या है, मेरे को थोड़ा फ़ायदा रहता है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हो और गुजरात से अप्लाई करके आ रहे हो तो आपसे ज़्यादा मार्क्स मेरे हो गए, वो तो डेफिनेटली श्योर है। 95% केसेस में ऐसा होता है कि अगर मैं गुजरात से और मैंने गुजरात से अप्लाई किया है तो मेरे मार्क्स ज़्यादा होंगे ही आपसे। अगर मेरा इंटरव्यू आपके जितना ही गया है ना सेम, तो भी मेरे मार्क्स आपसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि वो लोग क्या प्रीफर करते हैं, वो लोग प्रीफर करते हैं अगर गुजरात से है तो उनको गुजराती अच्छी तरह आती होगी। और गाँव में क्या होता है, उनके गाँव में किसी को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता होता है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज से बात करनी पड़ती है, तो वो लोग ऐसे प्रीफर करते हैं। ठीक है, एक तो वो बात हो गई, ग्रीटिंग कर लिया। फिर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ग्रामीण बैंक से ज़्यादा आ सकते हैं, क्वेश्चन कोई सिचुएशन बेस भी आ सकते हैं। मेरे फ्रेंड को ही सिचुएशन बेस आया था, मेरे को भी सिचुएशन बेस आया था। बाकी मैं नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ कि खुद के रिलेटेड पर्सनल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और बैंकिंग क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो पहले मैं पर्सनल क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ओके, मैं बहुत लंबा लिस्ट बनाया है, आपको लिखना हो तो क्वेश्चन लिख डालिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है तो मैं सिर्फ बोल देता हूँ अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन के। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये तो नॉर्मल है, पूछे ना पूछे ये तो आपको आता ही होगा। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ योर नेम, फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड विथ योर नेम। फिर अगर मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात का थोड़ा पूछ सकते हैं कि गुजरात का कैपिटल, सीएम, फेमस पर्सनालिटी, फेमस डिश, फेमस प्लेस, रिसेंट न्यूज़ ऑफ गुजरात, ऐसे। फिर हिस्ट्री पूछ सकते हैं, मैं गुजरात में अहमदाबाद से हूँ तो अहमदाबाद की हिस्ट्री बताइए, ऐसा सब। टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आप लोग किसी को लिखना हो तो आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर अगर आपने कोई हॉबी बताई कि क्रिकेट में मेरी हॉबी है तो क्रिकेट से क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर आप बैंक पीओ की इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो आपको पूछेंगे कि अगर आप इंटरव्यू अभी दे रहे हो तो आपको पता है बैंक पीओ का रोल क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, उनके जॉब में होता क्या है, ठीक है, वो पूछ सकते हैं आपसे। वाई यू वांट टू जॉइन बैंक इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो भी क्वेश्चन आ ही सकता है, आएगा ही ये क्वेश्चन। तो आईबीपीएस पीओ में भी मेरे साथ आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर है, अगर आप कोई रिलीजन से आते हो, जैसे कि मैं स्वामीनारायण भगवान को मानता हूँ, ठीक है, फिर मैं तिलक चांदलो भी तभी करके ही गया था, तो मुझसे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे थे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और ऐसा सब, ये भी आप देख सकते हो। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, व्हाट इज़ आईबीपीएस, आपका किस बैंक में अकाउंट है। आप कोई बैंक में गए हो तो आपको लगता है कि जैसे कि आप बता दो कि मेरा एसबीआई में अकाउंट है, चलो, तो आपको पूछेंगे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, उस ब्रांच में गए आपको क्या लगता है कि क्या सुधारा करना चाहिए, क्या अच्छा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए उन लोगों को, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, वो सब भी आपको पूछ सकते हैं। एनपीए के बारे में पूछ सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लास्ट ईयर प्रोजेक्ट क्या था आपका इंजीनियरिंग में या कुछ भी में, जैसा भी हो। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं। फिर है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ। फिर हाँ, आरआरबीपीओ में अभी सीट्स तो बहुत कम हो गई है, तो वो भी पूछ सकते हैं कि इतनी कम सीट में हम आपको ही क्यों चुने, आप में ऐसा क्या खास है, वो भी पूछ सकते हैं। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आप एसबीआई पीओ के लिए क्यों नहीं ऑप्ट करते, इसमें ही क्यों आए। ऐसा भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो पूछ सकते हैं, और आपको बहुत अच्छी तरह आंसर देना होता है। ऐसा भी नहीं बोलना है कि मैं एसबीआई पीओ में ही जाऊंगा, ये तो पहले आ गया तो मैं इसमें आ गया पहले, बाद में एसबीआई पीओ दूंगा उसमें जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा भी नहीं बोलना है सॉरी, ऐसा भी नहीं बोलना है कि मुझे एसबीआई पीओ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आरआरबी पीओ अच्छा है। उनको भी पता है सबका मेन टारगेट तो एसबीआई पीओ ही होता है, तो ऐसा भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ भी नहीं बोलना है और प्रॉपर सच भी नहीं बोल देना है, एक बीच का रास्ता चुनना है, ठीक है। फिर है, हाँ, इतने आ सकते हैं पर्सनल क्वेश्चंस में से।
फिर बैंकिंग क्वेश्चंस में तो बहुत सारे हैं मेरे पास, मैंने बहुत सारा ऐसा एक तरह से बोल सकते हो रट्टा मार लिया है। और क्या करें, अब इसमें पढ़ना ही है तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसमें तो कोई सम या ऐसा कुछ है नहीं कि आप फॉर्मूला याद रखो फिर उसको सॉल्व करो। पढ़ना ही है तो पढ़ने में तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बेड बैंक क्या है, एनपीए क्या है, रिसेशन क्या है, टेक्निकल रिसेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, व्हाट इज़ आरटीजीएस एंड एनईएफटी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, व्हाट इज़ बैंक अश्योरेंस, फिर व्हाट इज़ नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। फिर सब रेट पूछ सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट, SLR CRR वो सब का रेट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सब पूछ सकते हैं आपसे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिफाइन IPO एंड FPO। सॉरी, बैंकिंग के तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको सब क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं सब क्वेश्चन डाल भी दूंगा, उसके PDF डाल दूंगा या तो क्वेश्चन डाल दूंगा सब। तो आप सब वो सब कर लोगे ना। मैंने ये सब क्वेश्चन किए, आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस है दोनों साइड, पर्सनल और ये सब। और इतने क्वेश्चन ही मैं IBPS PO में करके गया था और मेरे 70 मार्क्स थे 100 में से। तो इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया था और सब इसमें से आया था। और जो नॉर्मल इसमें से नहीं आता है उसका तो आपके पर डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है, आप बाहर की दुनिया का कितना ध्यान रखते हो, खुद के बारे में आपको कितना पता है, आप कैसे आंसर दे पाते हो, कैसे कन्वर्ट कर पाते हो आपके आंसर को अच्छी तरह से कि सामने वाले को समझ भी आ जाए वो इम्प्रेस भी हो जाए। ठीक है, तो इतना सब है। और फिर जैसे कि सब क्वेश्चन पूछ लिए, इंटरव्यू ख़त्म हो गया, फिर सबको एक बार थैंक यू बोल देना और फिर हंसते हुए निकल जाना। और आंसर देते वक्त भी एक बात ध्यान रखना कि अगर एक सर ने आंसर पूछा है, जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ और मेरे सामने एक सर है, 2 3 4 5, ठीक है सॉरी 5 है, ठीक है। तो इसने आंसर पूछा है तो मैं इसके सामने तो देख के आंसर बोल ही रहा हूँ, पर बारी बारी सबके सामने एक बार देख भी लेना है ताकि उसको ऐसा ना लगे किसी को कि मेरे को इग्नोर कर रहा है। आँख में आँख डाल के आंसर देना। नॉर्मल स्माइल कैसी रखनी है, ऐसी स्माइल रखनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं हंसना है, बहुत ज़्यादा हंसोगे तो आप एरोगेंट लगोगे, उनको लगेगा कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो और फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका पूरा मोरल डाउन कर देंगे। इससे अच्छा नॉर्मल रहो, नॉर्मल बिहेव करो, जो आंसर आए उसको आंसर दो, जो आंसर ना आए उसमें गप्पे मत मारो, बोल ही दो कि नहीं आ रहा है मेरे को आंसर, सॉरी सर, इनफ है, मार्क्स आ जाएंगे आपके। बस इतना है अभी तो मेरे पास। और आपको कोई डाउट हो इंटरव्यू के बारे में, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कमेंट में कर देना। मैं हर कमेंट का आंसर देता ही हूँ, आपका भी आंसर दे ही दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और कोई वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट में बोल देना। ओके, जय हिंद।